प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में छठा अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता में आज आप इस वीडियो में स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम तथा स्वतंत्रता तथा विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम। द्वितीय विश्व युद्ध ने पहले की शक्तियों जैसे ब्रिटेन को कमजोर कर दिया। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। फासिस्टों में स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर लड़ाई की जाने लगी। विश्व का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल गया। कई पूर्वी यूरोपीय देश समाजवाद की वकालत करने लगे थे। एशिया तथा अफ्रीका के देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। साम्राज्यवादी औपनिवेशिक देश अपने उपनिवेश पर नियंत्रण रखने तथा स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में असमर्थ हो गए थे। इधर ब्रिटेन में स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी लेबर पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। भारत में कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। प्रांतों के लिए चुनाव कराए गए जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर ब्रिटिश फौज से लड़ने के आरोप में मुकदमा दायर कर दिया। ये 3 लोग थे, शाहनवाज खान, पीके सहगल तथा पीएस ढिल्लो। इससे नाराज होकर देशव्यापी हड़ताल तथा प्रदर्शन किए जाने लगे। यह मुकदमा लाल किले में चलाया जा रहा था। आजाद हिंद फौज के इन 3 युवा अधिकारियों का मुकदमा प्रसिद्ध बैरिस्टर भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू लड़ रहे थे। इन अधिकारियों को दोषी साबित तो कर दिया, लेकिन इनकी सजा को समाप्त कर दिया गया। इन आंदोलनों में छात्र एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आए। सभी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की इस निर्णायक लड़ाई में एकजुट थे। देश में चारों तरफ अराजकता फैल गई। सेना तथा पुलिस में भी विद्रोह शुरू हो गए। 8 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में भी विद्रोह हो गया। कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। युद्ध बेड़ों के नाविकों ने ब्रिटेन के ध्वज की जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी आम हड़ताल की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। थल सेना तथा वायुसेना में भी हड़ताल हो गई। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से रेल, डाक तथा तार सेवा भी बाधित हो गई। ब्रिटिश सरकार के लिए इस स्थिति का नियंत्रण करना असंभव हो गया। चारों तरफ चल रहे आंदोलनों तथा अपनी कमजोर स्थिति को देखकर ब्रिटिश भारत को एहसास हो गया कि भारत पर शासन करना अब उनके बस में नहीं है। वर्ष 1946 में लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा कर दी कि वे भारत से अपना शासन समाप्त करना चाहते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता तथा विभाजन। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर आया। इस समय भारत में सांप्रदायिक हिंसा जारी थी। उन्हें लगा कि भारत का विभाजन जरूरी है। उन्होंने विभाजन की योजना बनाई तथा उसे ब्रिटिश संसद में पेश किया। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं, जिसे 3 जून 1947 में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह घोषणा भी
कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को होगा और भारत को दो देशों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। कांग्रेस विभाजन के पक्ष में नहीं थी, किंतु उसे इसे स्वीकार करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के पास सांप्रदायिक हिंसा रोकने का कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन इसने कुल मिलाकर दो राष्ट्रों के सिद्धांत को नकार दिया। लेकिन इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इसमें नए राष्ट्र पाकिस्तान की भी घोषणा की गई थी। इस नए राष्ट्र में बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बंगाल को रखा गया था। इस प्रकार जिन्ना के नेतृत्व में 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान का प्रादुर्भाव हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। कई शताब्दियों के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस मध्य रात्रि के समय भारत को एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किए गए। भारतीयों का विदेशी बंधन से मुक्त होने का स्वप्न पूर्ण हुआ। भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम तथा स्वतंत्रता तथा विभाजन के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।